पिछले साल कई सारी नेगोशिएशंस के बाद पाकिस्तान ने भारत को ह्यूमैनिटेरियन एड को अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए अपनी धरती और अपने रोड्स को इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी थी। लेकिन उसके साथ भी उस समय पाकिस्तान कई सारी कंडीशंस रखने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान पहले डिमांड कर रहा था कि गेहूं और लाइफ सेविंग ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाए, जबकि भारत चाहता था कि भारत अफगानिस्तान को जो भी गेहूं और मेडिकल सप्लाईज भेज रहा था वो सारे की सारी भारत के ट्रक्स में ही पाकिस्तान के लैंड रूट से होते हुए अफगानिस्तान तक पहुंचे और हम खुद ही असिस्टेंस अफगानिस्तान की अथॉरिटीज तक पहुंचाएं। बीच में पाकिस्तान की कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, पाकिस्तान का कोई भी रोल ना हो। भारत को बस पाकिस्तान के रोड्स का एक्सेस चाहिए था जो पाकिस्तान हमको दे। इसके ऊपर काफी देर तक मसला अटका रहा और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ना भारत ना पाकिस्तान बल्कि भारत से ह्यूमैनिटेरियन एड को उठाने के लिए तालिबान रजीम खुद ही अपने ट्रक्स भेजेगा। पाकिस्तान का अपने ट्रक्स का इस्तेमाल करने की डिमांड रखना ये तो चलो समझ आता भी है। पाकिस्तान बीच में 8-10 हजार टन गेहूं टांका मारने की फिराक में होगा, लेकिन पाकिस्तान की डिमांड्स बस यहीं तक नहीं थी। पाकिस्तान इसके साथ चाहता था कि भारत पाकिस्तान को रोड टैक्स के रूप में रॉयल्टी पे करे, क्योंकि भारत का सामान पाकिस्तान की रोड से होते हुए ही अफगानिस्तान तक पहुंच रहा था। भारत ने पाकिस्तान को रॉयल्टी देने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि ये कोई नॉर्मल ट्रेड नहीं हो रहा था। ये भारत द्वारा अफगानिस्तान के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जा रही थी, वो भी फ्री में। पाकिस्तान की तरफ से ये सारे मसले तो थे ही, लेकिन उसके बाद लास्ट ईयर अक्टूबर महीने में अफगानिस्तान से आए एक ट्रक की जब भारत में एंटर होते समय अट्टारी बॉर्डर के ऊपर चेकिंग होने लगी, उस अफगान ट्रक के साथ 435 ग्राम हीरोइन अटैच्ड पाई गई। भारत की एजेंसीज के लिए ये बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि अफगानिस्तान के ड्राइवर ने क्लेम किया कि ये ड्रग्स का पैकेट मैग्नेट की मदद से बाहर वाली साइड से ट्रक के साथ लगाया गया है। उसमें उसका कोई भी रोल नहीं है। पाकिस्तान में ही किसी ने उसके ट्रक के ऊपर बाहर से अटैच कर दिया होगा। ड्रग्स स्मगलिंग के खिलाफ भारत सरकार पहले ही बहुत ही सख्त है और पाकिस्तान पिछले कई सालों से पंजाब और जम्मू कश्मीर में ड्रग्स सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है और अफगानिस्तान से आए ट्रक में ड्रग्स पाए जाना ये साफ दर्शाता था कि पाकिस्तान इस ह्यूमैनिटेरियन एड का इस्तेमाल भारत के अंदर ड्रग्स भेजने के लिए कर सकता है। बस यही कारण था कि भारत ने ट्रक्स का सारा झंझट ही खत्म कर दिया है, क्योंकि ट्रक्स की मदद से भारत के अंदर ड्रग्स लाने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने गेहूं की जो 20,000 मैट्रिक टन की शिपमेंट अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में भेजनी है, वो अट्टारी वाघा बॉर्डर से नहीं बल्कि ईरान के चाबार पोर्ट से अफगानिस्तान भेजी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने फैसला किया है कि गेहूं और लाइफ सेविंग ड्रग्स ये दोनों ही चीजें अब सी रूट के रास्ते कार्गो शिप्स में पहले चाबार पोर्ट तक पहुंचाई जाएंगी और फिर वहां से ट्रक्स में ये सारा गेहूं ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर के रास्ते काबुल तक पहुंचाया जाएगा। माना जा रहा है कि अट्टारी वाघा बॉर्डर के रास्ते एड भेजने में पाकिस्तान कई सारी परेशानियां खड़ी कर रहा था और भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ड्रग्स स्मगलिंग को लेकर पहले ही भारतीय सरकार को वार्न कर चुकी थी। इसलिए पाकिस्तान को बाईपास करके ईरान से होते हुए ये एड भेजने का फैसला भारतीय सरकार ने किया है और भारत के इस फैसले का तालिबान रजीम ने भी स्वागत किया है। अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड दी जानी चाहिए या फिर नहीं, ये तो खैर एक अलग ही डिबेट का विषय है। इसके ऊपर अभी भी भारत के अंदर दो राय हैं। भारत के कुछ लोगों का मानना है कि भारत सरकार को तालिबान रजीम के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भेजनी चाहिए, जबकि भारत में कुछ लोगों का मानना है कि जब तक तालिबान रजीम अफगानिस्तान की वुमेन्स और वहाँ की छोटी बच्चियों के राइट्स के ऊपर काम नहीं करता, उनकी पढ़ाई और जॉब्स के ऊपर जो उसने पाबंदी लगाई हुई है उसको नहीं हटाता, तब तक भारत को भी तालिबान रजीम की मदद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब आपकी क्या राय है? क्या अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।